मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि फ्लाइट छूटने से डिले हो गई, वहां पर सूर्या की फ्लाइट डिले हुई अहमदाबाद से बॉम्बे में, सिलेक्शन डिले हो गया। हाँ। मुझे लगा कि ये लाइव करने के चक्कर में मेरी फ्लाइट ना छूट जाए, अबू धाबी से दिल्ली वाली फ्लाइट किसी और की छूट गई यार, वाइस कैप्टन की फ्लाइट कैसे छूट सकती है? मैं ये कहूंगा कि दे हैव ट्राइड। ऑब्वियसली शुभमन गिल को बहुत बैकिंग दिए हैं। द सेलेक्टर शोड हम्म। अ लॉट ऑफ फेथ क्योंकि इसको सीधा वाइस कैप्टन अपॉइंट किए थे। और अभी हम्म। इट इज बिकम वेरी वेरी क्लियर एज टू व्हाट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मुझे लग रहा है इंडियन टीम मैनेजमेंट के अंदर से भी फीडबैक मिला होगा। बिकॉज हम याद रखना है कि दैट इंडिया चेंज देयर स्टाइल ऑफ प्ले इनसाइड द पावर प्ले। रोहित करके दिखाया था लास्ट वर्ल्ड कप में एंड दैट इज द स्टाइल दे वांटेड टू कंटिन्यू। एंड संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा personify that particular passage and pattern of play। और मेरे पास नंबर्स भी है विमल भाई। इफ आई हैव टू रियली गो इनटू द डेप्थ और सेलेक्टर के जो शूज है, अगर उससे मैं उधर से मैं बात करूं, मेरा थोड़ा हम्म। नंबर को एनालाइज करके रखा हम्म। हूं। और हमारा हम्म। प्रोड्यूसर अभी अभी लेके आएगा। हम्म। सी द पॉइंट वाई शुभमन गिल केम बैक इनटू द स्क्वाड। अभी जो मैंने हम्म। अंडरलाइन किया ना, ये है ऊपर से नीचे तक। 3 जनवरी हम्म। 2023 से लेके 30 जुलाई 2024, ये हम्म। शुभमन गिल की 2020 का स्टैट है, नंबर्स हम्म। है। इतने सारे हम्म। गेम खेला था एंड ही केम इनटू द साइड प्लेइंग हिज गेम ऑन द 3 2023। वहां से हम्म। लेके 30 जुलाई तक ही वॉज बिजी प्लेइंग T20 क्रिकेट। उसके बाद हम्म। जो अजीत ने आज भी कहा था, ही गॉट बिजी विद टेस्ट क्रिकेट। एंड हम्म। जब संजू सैमसन ने शतक बनाया ना, शुभमन गिल वॉज हम्म। इन द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इफ यू लुक एट हम्म। दीज नंबर्स यू कैन केयरफुली सी हम्म। दैट एक शतक है शुभमन गिल का न्यूजीलैंड के हम्म। खिलाफ ऑन द 1 February हम्म। 2023। उसके बाद हम्म। उसका थोड़ा सा रिटर्न्स कम हो गया था बट स्टिल इट वाज नॉट, डेफिनेटली नॉट बैड। जिम्बाब्वे के खिलाफ दो दो अर्धशतक है और एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ इज अगेन गॉट अ 77। बट हम्म। आफ्टर दिस ही टुक अ ब्रेक। ड्यूरिंग हम्म। दिस ब्रेक संजू हम्म। सैमसन हम्म। मेड इज कम बैक एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। अभी ये जो दूसरा हम्म। स्टैट है ये भी संजू का नहीं है, ये भी शुभमन गिल का है। सो हम्म। फ्रॉम द 30 जुलाई जहां मैंने दिखाया, वहां से 10 सितंबर 2025 तक शुभमन हम्म। गिल वॉज प्लेइंग ऑल द अदर फॉर्मेट्स। ओके, हम्म। ही कैन रिमूव दिस पर्टिकुलर शीट एंड ब्रिंग द नेक्स्ट शीट to explain to you why Sanju has rightfully earned his spot at the top। जिस हम्म। ब्रेक में संजू सैमसन आया था टीम में, वहां से हम्म। उसने 3 शतक बनाया। एंड इज नॉट हम्म। मेड अ लॉट ऑफ स्कोर्स बियॉन्ड दैट, वन हाफ सेंचुरी, अ कपल ऑफ हम्म। ट्वेंटीज, विच इज ऑल्सो हाउ संजू ऑपरेट्स। बट उसका जो हम्म। स्ट्राइक रेट है वो 190 के आसपास है। दैट इज chalk and cheese in comparison to what Shubman provides। And इसीलिए they have gone to Sanju saying even if I get 30, जैसे मुझे फोर्थ T20 में, फिफ्थ T20 में मिला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, do you want to play that brand of cricket? He can remove the sheets now। this particular phase जहां शुभमन गिल हम्म। मिस किया, वहां संजू ने बहुत एक्सेल किया था। हम्म। इसीलिए इसीलिए शुभमन जिस तरह से मिस किया वो ऑलमोस्ट 1 ईयर उसको मौका मिला और बैकिंग भी मिला वाइस कैप्टन के तौर से। अभी वो टाइम आ गया, वर्ल्ड कप पास में आ गया एंड द टीम हैज सेड ओके, वी वांट टू गो बैक टू द पर्सन हुज गिवन अस रॉलिकिंग स्टार्ट्स। हाउ मच, एक अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्रिकेट में कई बार मौके आते हैं निर्णायक मौके, यू हैव टू सीज द मोमेंट। आप तो सबसे ज्यादा आपने देखा संजू सैमसन कहीं नहीं थे, 24 घंटे पहले कहीं नहीं थे, उनको कल साउथ अफ्रीका के साथ मौका मिलता है, लखनऊ वाला गेम नहीं खेल पाता, अहमदाबाद में मौका मिलता है, संजू सैमसन ने पूरा में सारा बात का क्लटर को हटाया, उसी अंदाज में खेला जैसे वो खेलता है। कैमियो था, 22 बॉल 37 रन, इसने पूरा मीडिया सब जगह संजू ने वो दिखाया कि देखो भाई मैं ये टेबल पे ये लेके आता था, यू विल बी मिसिंग दैट। हाउ मच कल की इनिंग्स आपको लगता है एक्चुअली प्रेशर डाला? एक्चुअली मुझे वो इररिलेवेंट लगा। मेरे मन में से मैंने आपको पहले भी बताया, आई थिंक इफ यू हम्म। गो बैक एंड सी सम ऑफ आवर वीडियोस, मैंने बताया था कि दैट द फॉर्मूला विल चेंज, कॉम्बिनेशन बदल जाएगा करके मैंने प्रिडिक्ट भी किया था एंड वही हुआ है। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं बिकॉज आई थिंक जिस तरह से ये जा रहा था एंड हमने हमारा शो में भी बात की कि दैट यू शुड गिव द नेक्स्ट T20 इफ ही इज अवेलेबल फॉर इट। अनफॉर्चुनेटली शुभमन इंजोर्ड हो गया था, जिस हिसाब से वो इंजोर्ड हो गया और संजू केम इनटू द हम्म। साइड, इट वाज ओनली अ फॉर्मेलिटी दैट दिस वाज गोइंग टू हैपन। बट मैं ऑनेस्टली दूसरे तरफ से सरप्राइज था कि रिंकू सिंह को मौका मिला एंड हम्म। इन कम्स ईशान किशन एज वेल। सो ये बहुत सारे प्लेयरों का ना जो फर्स्ट क्लास सर्किट में खेलते हैं, जो जितने भी प्लेयर खेलते हैं, उनके लिए ये बड़ा खबर है। भाई हम लोग शायद मुश्ताक अली जाके खेलना है अभी से।
and which is again bringing you back to the factor that some of the bigger players will be playing the Vijay Hazare Trophy soon enough. So the selectors are giving you the message loud and clear. आप जो भी प्लेयर हो, आप बड़े प्लेयर हो या छोटे प्लेयर हो, आप नए नए आने वाले प्लेयर हो, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करो एंड वी हैव आवर आईज ऑन यू गाइस. ऑफ कोर्स ईशान किशन के पास पेडिग्री है. जिस हिसाब से उसने डबल सेंचुरी बनाया ओडीआई क्रिकेट में, दैट्स अ टेस्टामेंट टू हिज क्वालिटी. बट दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट. दो चीज है आश भाई. सबसे पहले इस, चूंकि ये टॉपिक ऐसा बहुत सारी बातें कर सकते हैं, एक चीज बताइए जो पिछले हमें पता है, हमें पता है कि आप अबू धाबी एयरपोर्ट से बात कर रहे हो एंड यू वांट टू कीप इट रियली लाइट इन टर्म्स ऑफ योर वॉइस, बट विमल भाई का जो आवाज है ना, वो जो वॉइस है, वॉइस ऑफ क्रिकेट, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए. वो दम से आना चाहिए, दम से आना चाहिए. ठीक है, चलिए. नहीं, बहुत सारे लोग देख भी रहे थे, वो समझ गए थे आज की बात चल रहा है. हाँ, तो मेरा एक सवाल ये है कि जो अजीत ने पिछले 3-4 साल में जैसे भी फैसले लिए, क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली पिछले 3-4 महीने में जो सिलेक्शन हो रहे थे, बहुत ज्यादा डिबेट हो रही थी, फॉर्मर प्लेयर्स भी बोल रहे थे, आप लोगों ने भी कहा, सडनली 2 नए सिलेक्टर्स की एंट्री होती है, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह, एंड दे आर गोइंग टू अभी लंबे समय तक रहेंगे. और यहाँ पर ये दिख रहा था कि भाई ये एक ऐसी क्रिटिसिज्म है, नो वन होल्ड्स इट अगेंस्ट गिल, लेकिन ये था कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है. ये बहुत बड़ा बोल्ड कॉल आपको लगता है? अजीत ने भी देखा होगा कि चलो यार, हम लोग, इसमें कोई ईगो नहीं है, लेट्स डू इट फॉर इंडियन क्रिकेट. अगर आज के डेट में हमने गिल पे दाव खेला था ऑल फॉर्मेट कप्तान में, थोड़ा सा हम लोग बैक सीट ले सकते हैं, ठीक है ना. सूर्या को तो ऑब्वियसली हम बैक करेंगे, कैप्टन है, हमारा नंबर 1 प्लेयर रहा है, एंड वी ट्रस्ट कि अगले 4 मैच में, 5 मैच में, 8 मैच में वो फॉर्म में आ जाएगा. लेकिन अगर हम गिल के साथ भी ये करते हैं तो हमारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा. तो ये 2 नए सिलेक्टर आए, उससे भी फर्क पड़ा होगा सोच में टीम के. विमल भाई, सबसे पहले हमारा ऑडियंस की तरफ से थोड़ा आपका माइक से ना थोड़ा एक आवाज आ रहा है, सो ऑब्वियसली वो अभी एक कोशिश करो बात करके. जी, अब ठीक है. हाँ, अब ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है, बट ठीक है, शायद आप एयरपोर्ट में हो इसीलिए, तो जितना है हम एडजस्ट करेंगे. ओके. हाँ, क्या? हाँ, तो ये 2 नए सिलेक्टर्स आए, उन्होंने कितना रोल, आरपी और प्रज्ञान, आप लोगों के साथ पहले भी हैं. हम ये जानना चाहिए पहले कि वो प्रज्ञान ओझा एक इंडिया के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मर था, मोर देन 100 टेस्ट विकेट्स. आरपी सिंह बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिए, ही वाज द रीजन हमने 2007 T20 वर्ल्ड कप दिए. और ये दोनों जो नाम है इंडियन क्रिकेट में, थोड़ा रिप्यूट का नाम है, मतलब थोड़ा ऑब्वियसली उनका ओपिनियन भी रहेगा. हमेशा हमने देखा आरपी सिंह का जो व्यूज है वो हम ब्रॉडकास्टिंग में देखते थे. प्रज्ञान हैज बीन अराउंड द बीसीसीआई फॉर अ व्हाइल, सो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत डिबेट would have happened inside those selection meetings. It would have not been where ऐसा हम जाएंगे, ऐसा हम करेंगे. हाँ, वैसा वाला डिबेट तो नहीं रहेगा. एंड अब से आगे जाने का रास्ता में भी मुझे लग रहा है there will be a lot more debating and a lot more voice of reason and a lot more good decisions and the right choices made. Because जहां भी हो विमल भाई, it's not हम हमेशा ऐसा मानेंगे कि हमारा राइट है और दूसरे बंदे का राइट नहीं है. वैसा नहीं है. हर बंदे का ओपिनियन में से राइट और रॉन्ग रहेगा. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिबेट्स आर हेल्दी, और हमारा कल्चर में हम एम्ब्रेस करना है. इट इज ओके टू एग्री टू डिसएग्री में से बहुत सारे चीज अच्छा खोल के आएगा. एंड इट इज अ ग्रेट थिंग दैट इट इज नॉट अबाउट द चेंज. विमल भाई, मैंने साफ दिखाया आपको स्टैट्स भी, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से हम गेम को प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, दिस इज क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन. लेकिन जैसे आपने बोला, लेकिन मैं आपकी उस बात से, शुरू की बात से डिसएग्री करता हूं. मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि अगर संजू ने अहमदाबाद में वो रन नहीं किए रहते कल, तो शायद इतना आसान नहीं रहता. संजू मेड इट इट, दैट इज माय ओपिनियन. आपने कहा कि दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, क्योंकि 100% नहीं. चलिए ठीक है, एक चीज और आप बताइए. हाँ. नहीं, मैं बोलता हूँ आपको क्यों इट इज द राइट चॉइस एंड वाज गोइंग टू हैपन एनीवे. तब शुभमन गॉट इंजर्ड and he went out of the series, तभी clear हो गया that it was going to be Sanju at the World Cup. तभी clear हो गया. There is no rocket science to this. मैं 15-20 साल से इंडियन क्रिकेट के लिए खेल रहा हूँ, और I have been seeing a lot of it also. And तब injured हो गया and he went out of the series, and when Sanju came into the 11, it was not just a decision made easy. It is also something cosmic, right? There are some things that are bound to happen. संजू के लिए मैं इतना खुश हूं that it eventually happened. Unfortunate that it had to happen at the back of an injury. But मैं ये कहना चाह रहा हूं that
संजू ने भी उनका मौका के लिए कितने साल से मैं उनका स्टैट्स देख रहा था, एंड ही केम इनटू द इंडियन टीम सबसे पहला इन 2014-15 टूर ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिया टू इंग्लैंड। तब से लेके अब तक उनको एक रन नहीं मिला, तब रन मिला, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है। सो इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एंड इट वॉज टू मी, इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट वॉज गोइंग टू हैपन। मैं ये सोच रहा था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने स्विच ऑन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जियो हॉटस्टार में स्विच ऑन किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दैट गिल विल बी देयर, बट नहीं था ना। देन आई गॉट माई हंच करेक्ट, मुझे लगा ओके फाइन, मैंने जो जैसे प्रेडिक्ट किया वो ठीक हो गया। मैं कल से कह रहा था, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं अपने यूट्यूब चैनल में बोला, मैंने बोला ये जो सिलेक्शन है वर्ल्ड कप का 15, ये जो है ना 13 खिलाड़ी तो कोई भी, आपका ड्राइवर हो या आपका बिटिया हो, हमारे मेरा भतीजा हो, कोई भी चुन लेगा, उसको दे दोगे। डिबेट वही दो पोजीशन को लेकर थी, मिडिल ऑर्डर में, और एक ओपनर आप किसको लेकर, गिल को लेकर, और सेलेक्टर को इसी बात के लिए पैसे मिलते हैं, करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई नहीं था, इसी चाहिए, अदरवाइज 13 तो मैं भी चुन लूंगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर आपको लगता है कि ये इजी नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है ऐश भाई, अगर मैं यशस्वी जायसवाल हूं, तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगेगा कि यार मेरा क्या कसूर है, मेरा भी डोमेस्टिक अच्छा था, मेरे को भी जो मौके मिले थे ओपनर में मैंने भी रन किया था, मैं भी टेस्ट मैच में रन कर रहा हूँ, वनडे में मैंने अभी 100 किया है। अब यशस्वी जायसवाल को कैसे कंसोल करोगे इस सिलेक्शन के बाद? कैसे कंसोल करोगे? तो ये कंसोल तब करना चाहिए था, तब संजू वेंट आउट ऑफ द टीम एंड गिल केम इनटू द टीम, तभी हम लोग बहुत डिबेट किए ना। श्रेयस अय्यर हम्म। और यशस्वी जायसवाल के लिए हम बहुत डिबेट किए। हम, आप याद रख लो, इट वॉज मे बी 4-5 मंथ्स अगो, 4 मंथ्स अगो, तब इंडिया इंग्लैंड से वापस आए थे, तब हम लोग डिस्कस किए थे, और मैंने एक हार्ट फेल्ट मैसेज रखा था कि यशस्वी और श्रेयस के लिए आई एम रियली फीलिंग हम्म। सॉरी और सैड। हम्म। अभी आप सच बोलो, हमारा दिमाग से वो निकल गया ना, किसी का दिमाग हम्म। में भी नहीं है वो लोग, कि कितने लोग बात कर रहे हैं आज श्रेयस अय्यर के बारे में। एंड नहीं कर रहे हैं। आप भी ऐसा टॉपिक लाया, हाउ डू वी कंसोल यशस्वी जायसवाल? इट इज नॉट दैट दिस वाज यशस्वी जायसवाल स्पॉट। अभी क्या हुआ, हम्म। आप ठीक तरीके से देख लो, एक बंदा का इंडियन टीम में स्पॉट था, इट वॉज हिज स्पॉट फॉर द टेकिंग, नहीं हुआ। एक और बंदा आके स्पॉट लिया और वाइस कैप्टनसी भी मिला उनको, तब इन ये जो बंदा है यशस्वी जायसवाल बाहर गया। अभी क्या हुआ, एक बंदा रडार में भी नहीं था, वो था ईशान किशन, उसने डोमेस्टिक हम्म। टूर्नामेंट खेला। जरूर यशस्वी जायसवाल भी मुंबई के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला था, और ड्यू टू द रीसेंसी फैक्टर और सेकंड विकेट कीपर का जो टीम में चाहिए था, जो आई मीन हम्म। स्क्वाड में हमेशा एक आईसीसी इवेंट जाने से पहले सेकंड कीपर का जरूरत पड़ेगी। सो सेकंड हम्म। कीपर का स्पॉट एंड द रीसेंट परफॉर्मेंसेस ऑफ ईशान हम्म। किशन, उसको हम्म। बैक करके उसको टीम में वापस लाया, एंड दैट इज जस्ट द वे द गेम इज। इसीलिए तब एक बंदा हम्म। डिजर्व करता है, तभी उनका मौका देना हम्म। चाहिए। इट इज हम्म। नॉट अबाउट इनको देते हैं और उनको क्यू में खड़े कर देंगे, वापस लाएंगे, वापस तो ला नहीं सकते। इंडियन क्रिकेट में आजकल बहुत सारे कंपटीशन है। अभी क्या होगा, एक हम्म। अंडर 19 एशिया कप भी चालू है। द नेक्स्ट टाइम एंड ये सीरीज विल हैपन, दीज अंडर 19 किड्स विल गो, एंड अ लॉट ऑफ दीज पीपल विल बी फॉरगॉटन। सो हमें याद रखना है कि कौन परफॉर्म कर रहा है। नाउ इट इज अगेन द क्यू इज गोइंग टू बी अ प्रीटी लॉन्ग वन फॉर यशस्वी, ही हैज टू हैव अ गुड आईपीएल, अपकमिंग आईपीएल, अदरवाइज अगेन ही कुड बी वेल बी फॉरगॉटन। मुझे मुझे नहीं पता, आपने, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी वो किताब, आप पढ़ते लिखते हैं, एड स्मिथ की किताब है लक, आपने पढ़ी है लक? नहीं। हाँ, आप पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा वो लक में, उन्होंने क्रिकेट में कैसे लक काम करता है, उसका उसका फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट ये है कि इवेंचुअली इट इवन्स आउट। जैसे क्रिकेट में बैड डिसीजंस होते हैं, गुड डिसीजंस होते हैं, इवेंचुअली इट इवन्स आउट। ईशान किशन की आप नहीं, स्टोरी को देखो, मैं मैं ईशान मानूंगा किशन पे नहीं। आऊंगा मैं। नहीं, मैं आप चलो, मानूंगा नहीं नहीं। मानना, ठीक है, ठीक है। मैं नहीं मानूंगा, मैं हाँ। बोलता हूँ क्यों। एक हाँ। जमाने में एक जमाने में ना, ऑफ स्पिनर्स ओवर द स्टंप्स डाल रहे थे लेफ्ट हैंडर्स के लिए, ठीक है। हम्म। तब ना ओवर द स्टंप से भी एलबीडब्ल्यू देते थे अंपायर्स, क्योंकि ये हम्म। पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप का डीआरएस का हाल नहीं था तब। ये हम्म। डीआरएस का जमाना है, इट नेवर इवन्स आउट। अगर आपको खराब डिसीजन मिला, आपके पास रिव्यू नहीं है, इट विल नेवर इवन आउट। सो जमाना बदल गया, इट इज नॉट गोइंग टू इवन आउट। अच्छा, चलिए, मैं दूसरे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ, ये तो आपने अलग बात कही। ईशान किशन की थ्योरी देखिए, ईशान ने, जैसे हमने संजू की बात, ईशान किशन डबल 100 करता है, वो उसके बाद उसको अगले मैच में मौका नहीं मिलता, ओपनर, ठीक है ना, डबल 100 क्या फास्टेस्ट, मतलब क्रिस गेल वाला रिकॉर्ड। फिर उसके बाद जो उसको उस समय भी देखिए, वनडे क्रिकेट में वो वनडे वर्ल्ड कप देखा जाए चाहे एशिया कप देखा जाए, बाहर होता है। फिर ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के लिए उसने ब्रेक मांगा था, चीजें अलग अलग तरीके से हो गई। लेकिन अब यहाँ पर 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, जब तक झारखंड को उसने नहीं जिताया था विजय हजारे ट्रॉफी, इतना रन उसने बनाया, स्ट्राइक रेट भी
सडनली, मतलब एक बोलते हैं ना पीछे रेस में एकदम पीछे अचानक, जैसे ओलंपिक का 100 मीटर का रेस होता है ना, और टक से बंदा तीसरे वाले बंदे के साथ उससे पैर रख दिया। हाउ डू यू सी ईशान ईशान किशन कम बैक? ये क्रिकेट ने ईशान किशन के लिए एक तोहफा दिया है। बहुत सारे लोग बाहर से गेस कर सकते हैं क्या है, ये है अनफेयर है, अभी लाइफ कम्स बैक इन द सर्कल। द रीजन ईशान वॉज नॉट इन द टीम आफ्टर दैट, अभी कैसे वापस आया, इसके लिए एक ही कारण है, उसने क्रिकेट को जिस तरह से रेस्पेक्ट देना चाहिए उस तरह से रेस्पेक्ट दिया है। फर्स्ट क्लास बुच्ची बाबू आके खेला है। कैसे? ईशान किशन की तरह, ईशान किशन जैसा एक प्लेयर आके बुच्ची बाबू क्रिकेट खेला है झारखंड के लिए, चेन्नई में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ठीक है, उधर से झारखंड का रणजी ट्रॉफी प्रिपरेशन में वो एकदम नंबर 1 रहा, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक और बार रन बनाया। सैयद मुश्ताक अली लीड करके वो टूर्नामेंट उन टीम को जिता के दिया और परफॉर्म भी किया। इसीलिए इट इज नॉट अबाउट ईशान किशन द पर्सन, it is about Ishan Kishan, the cricketer who went through the yards of the game, respected the game, and hence succeeded. मैथमेटिक्स में हमेशा बोलते हैं ना LHS इक्वल टू RHS, आपने सुना ही तो होगा, जी बेसिक जी जी। मैथमेटिक्स है, ये हाँ चीज हाँ। है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो रोप्स है, क्रिकेट का जो रेस्पेक्ट है, वो सब दिया है LHS में, इसीलिए सिलेक्शन हुआ इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल सा चीज है। अब एक चीज बताइए, जब सिलेक्शन का जो बहुत सारे लोग जो देर से जुड़े होंगे उनको एक बार फिर से बता दूं, ऑब्वियस है, सूर्या कप्तान है, बुमराह है, अभिषेक शर्मा है, हर्षित है, संजू है, अर्शदीप है, तिलक है, कुलदीप है, हार्दिक है, वरुण है, दुबे है, सुंदर है, अक्षर पटेल है वाइस कैप्टन के तौर पे, ईशान किशन आए, रिंकू सिंह भी आए। रिंकू सिंह भी लग रहा था कि बस मिस कर चुके हैं। यहाँ पर जितेश, जो कुछ समय तक लग रहा था कि जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर में बैकअप विकेट कीपर है, जितेश बाहर हो जाते हैं, रिंकू आ जाते हैं। हाउ यू लुक एट दिस इन एंड आउट? ओके, मैं ये चीज बोलूंगा ना, इंडिया में, इंडिया को मिडिल ऑर्डर बैटिंग में क्या चाहिए? हमें फिनिशर है, हार्दिक पांड्या जिस फिनिश। तरह से फिनिशिंग करके दिया है वो हमें पता है कैसे फिनिशिंग करके दिया है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, दुबे इज नॉट अ फिनिशर। शिवम दुबे एक स्पिन एनफोर्सर है। कैरेबियन में भी अगेंस्ट स्पिन के खिलाफ भेजा था, ही टुक डाउन एडम जैम्पा, वेस्ट इंडीज में ही मेड सम 30 रन्स एंड ऑल दैट, बट जितने हमें पता है सीएसके के लिए और इंडिया के लिए स्पिन एनफोर्सर का रोल किया अंडर रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़। सो शिवम दुबे इज अ स्पिन हिटर। संजू सैमसन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके लिए अगर लॉक हो गया, ईशान किशन एक बैकअप विकेट कीपर भी लॉक हो गया, देन व्हाट इज लेफ्ट? आपको एक फास्ट बॉलर का हिटर चाहिए हैंड में, हार्दिक के साथ, और कौन रिंकू सिंह के अलावा कौन ये अच्छे तरह से कर सकता है? बिकॉज इन कंपैरिजन बिटवीन जितेश शर्मा एंड रिंकू सिंह, मैंने थोड़ा नंबर्स पे डिग डीप किया है, लोग जाके देख सकते हैं। स्पिनर के खिलाफ जितेश शर्मा इज अ मॉन्स्टर ऑफ अ हिटर, बट अगेंस्ट फास्ट bowling and towards the end of the innings, Rinku Singh has great numbers and has got the pedigree and the experience, इसीलिए they've gone back to Rinku Singh. फाइनल क्वेश्चन, जो अब चूंकि हम लोग डिपास कर रहे हैं, ये टीम जब आप देखते हो प्लेइंग 11 में, यहाँ पर प्लेइंग 11 के लिए 9 खिलाड़ी तो आपको इस टीम में आप देख रहे हो कि कुलदीप, अक्षर, हार्दिक, बुमराह, अर्शदीप, ये पांचों आपके साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। नहीं खेलेंगे अभी, आई मीन अब तक हम लोगों को 5 बॉलर वाला थियरी यूज नहीं किया, सो मुझे तो नहीं लग रहा है दैट विल बी द स्टेटस ऑफ व्हाट इंडिया विल डू व्हेन इट कम्स टू पिकिंग 11। मुझे बिल्कुल मैं चाहता हूं कि ये 5 बेस्ट बॉलर खेलेंगे, बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। और मुझे एक और फीलिंग है दैट ये जो स्क्वाड है और जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, इट विल कम डाउन टू द डे। आई थिंक इंडिया आर फर्म फेवरेट्स। जिस तरह से इंडिया ने स्क्वाड पिक किया है, मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से द टीम्स आर नॉट पिकिंग वरुण चक्रवर्ती, आई एम एंडिंग अप फीलिंग दैट इंडिया विल गो नॉट ओनली एज फर्म फेवरेट्स, इट विल हैव टू बी इंडिया हैविंग अ रियली बैड डे और अ बैड स्टार्ट टू द टूर्नामेंट फॉर इंडिया टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल। मुझे ऐसा फीलिंग है दैट वी माइट बी ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग स्पेशल एट होम वंस अगेन। सूर्या का फॉर्म का थोड़ा कंसर्न है, बट आई होप ही रियली सॉर्ट्स इट आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फाइनल क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, कि ये पूरा सिलेक्शन जो आपने देखा वर्ल्ड कप का, इजी नहीं था। आउट ऑफ 10 इस सिलेक्शन कमेटी को कितना आप नंबर दोगे, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो ऐसे हमने पहले बात किया कि 2 नए सिलेक्टर भी आए और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन यही था। नहीं, द ओनली थिंग इज इतना इतना लेट 3 चेंज किया, बट आई थिंक इट वाज बाउंड टू हैपन। रिंकू सिंह और संजू का जो रोल है, इट वाज अबाउट टाइम दे गॉट देयर रोल। ईशान का भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस है उसको मेरिट करके स्क्वाड में लाया है। सो इन माय व्यू, जस्ट फॉर द फैक्ट दैट
everything has been done in the right way, and all those players that deserve to be there are there. I would give it a huge 9.5 out of 10. चलिए, आपने ये रेटिंग दी, बहुत तगड़ी रेटिंग दी। और मुझे याद है कि भाई लगातार हमने इस पे बात की, और एक दिन हम लोग हो सकता है कल या परसों इस पर लाइव भी करते हैं। अब टीम अनाउंस हो गई है, लोगों के भी सवाल लेंगे, आज हमने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन जो जो नहीं, लोग हैं, आप अपने कमेंट कर सकते हो। हाँ जी। लोग कमेंट कर सकते हैं, हम सवाल भी लेंगे और उसको जवाब भी दे देंगे अगले एपिसोड में। बट उससे पहले आप जो आज विमल भाई का टोन है, एयरपोर्ट से जिस तरह से बात किया, उसका कमिटमेंट का रेटिंग दे दो। और उसका आवाज कैसे लगा, थोड़ा वो मतलब दैट वेरी इंट्रोवर्टेड वाला विमल भाई लगा आज, तो श्योर नहीं कर सकते थे। उसका भी रेटिंग दे दो। क्या हर शो विमल भाई एयरपोर्ट से करना है, उसके लिए भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख लो। तो आपको ये once वाला again, पसंद आया, आपको ये वाला पसंद आया, या फिर मैं घर मुझे में मुझे लाउड? सिलेक्शन डिबेट से ज्यादा ये पसंद आया। सो ये सारे चीज के ऊपर आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट लिख लो और उसका भी रेटिंग दे दो विमल भाई का, जो ये सारे चीज के बारे में जो मैंने कहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।